चलिए देखते हैं। तो बेटा इससे पहले हमने कौन सा तंत्र समझा? हमने इससे पहले समझा सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब बारी आती है गंगा नदी तंत्र की। देखो ये हमारी भारत की सबसे लंबी नदी होती है। क्या होती है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी, ठीक। देखो बेटा इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर है। बेटा गंगा नदी कहाँ से गुजरती है? एक तो बेटा भारत और दूसरा बांग्लादेश। यानी भारत में उत्तराखंड से शुरू होती है, बांग्लादेश में खत्म होती है, ठीक है। और ये बेटा कहाँ पे, इसका मुहाना कहाँ होगा? इसका मुहाना होगा बेटा, इसका मुहाना होता है बंगाल की खाड़ी। कौन सा बेटा? बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, समझिए बेटा। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से। बेटा पहला होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसका उद्गम ही होता है। बेटा उत्तर प्रदेश, फिर बेटा बिहार, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। झारखंड में बहुत छोटे से एरिया से जाती है, इसलिए झारखंड भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, ठीक। अब देखो बेटा गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। और बेटा इसका कारण क्या होता है? देखा ध्यान से सुनिए। इसे बेटा एक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन सा? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। कोई बात नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। कौन सा वायरस बेटा? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये बेटा बैक्टीरिया को खाने लगता है। क्या करता है? यहाँ जिसमें जितने इसमें बैक्टीरिया उनको खाता कौन है? बैक्टीरियोफेज। जिसके कारण क्या होता है बेटा? ये नदी स्वतः खुद को साफ करने लगती है। अब देखते हैं बेटा, देखो जो गंगा नदी है ना, इसे बेटा 2008 में बेटा राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था अपने भारत की। तो अपने भारत की राष्ट्रीय नदी किसको घोषित किया गया था? गंगा नदी को, भी तब 2008 में। अब बेटा बारी आती है गंगोत्री यमुना की। अब देखो, हाँ कोई नहीं, तो इससे पहले हो सकता है शायद सिंधु नदी, लेकिन मेरे हिसाब से कोई नदी नहीं थी इससे पहले राष्ट्रीय नदी। चलो देखते हैं बेटा, अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति बेटा 2 हिमनद से हुई है। एक तो बेटा कौन सा है? पहला है गंगोत्री हिमनद और दूसरा बेटा सतोपन हिमनद। हिमनद बेटा इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। एक तो बेटा गंगोत्री ग्लेशियर होगा और दूसरा कौन सा? सतोपन ग्लेशियर होगा। बेटा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती। कौन सी? भागीरथी। और बेटा सतोपन ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? अलकनंदा नदी। कौन सी निकलती है? अलकनंदा नदी। अब बेटा जब दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है, तब बेटा यहाँ पे कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। तो बेटा कहाँ पे संगम होगा दोनों नदियों का? देवप्रयाग में। और ये बेटा उत्तराखंड में ही है, ठीक है। अभी कहीं हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचे हैं, ठीक। तो बेटा गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी, सतोपन हिमनद से बेटा अलकनंदा नदी, और दोनों जब मिलती है तब बनती है कौन? गंगा नदी। अब बेटा इससे 5 प्रयाग बनते हैं। कौन से? 5 प्रयाग बनते हैं, जिसमें बेटा सबसे पहला प्रयाग होता है विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। फिर बेटा बनता है नंद प्रयाग, फिर बेटा बनता है कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। अब 5 प्रयाग को हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा ये बेटा सतोपन ग्लेशियर है, कह सकते हो सतोपन हिमनद है, सतोपन हिमानी है, तीनों एक ही नाम है। अब बेटा चाहे हिमानी बोलो, चाहे हिमनद बोलो, चाहे ग्लेशियर बोलो, एक ही चीज होती है। बेटा सतोपन हिमनद से बेटा कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। कौन सी है ये बेटा अलकनंदा नदी है, ठीक। अलकनंदा जो है वो बेटा गंगोत्री से जो निकलती है, भागीरथी से थोड़ी बड़ी नदी होती है। तो बेटा अलकनंदा से सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? सबसे पहले मिलेगी धौली गंगा। कौन सी मिलेगी? धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ मिलती है वहां बेटा कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। कौन सा बनेगा? विष्णु प्रयाग। फिर बेटा बात करते हैं नंदाकिनी नदी की। अब नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है बेटा अलकनंदा नदी पे, वहां बेटा बनता है नंद प्रयाग। कौन सा बनेगा? नंद प्रयाग। अब बेटा पिंडार नदी आती है, और पिंडार नदी बेटा अलकनंदा नदी से जहां पर मिलती है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलेंगे? कर्ण प्रयाग। अब बेटा इधर से निकलती है केदारनाथ से बेटा एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। यहाँ बेटा नंदाकिनी है और यहाँ मंदाकिनी है, ठीक। अब बेटा मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा नदी में, वहाँ बनता है बेटा रुद्रप्रयाग। कौन सा बनेगा? रुद्रप्रयाग। अब बेटा इधर से साथ साथ कौन चली आ रही? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी बेटा जहाँ मिलती है देवप्रयाग, वहीं पे बनता है। बात समझ आ गई? भागीरथी जहाँ बेटा अलकनंदा नदी से मिलती है वहीं पे बन जाता है देवप्रयाग। अब बेटा इसके आगे जब बढ़ेगी ये कहलाएगी गंगा नदी। लेकिन जैसे ही गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बाद पहुंचती है बांग्लादेश में, कहाँ पहुंचती है? बांग्लादेश में। अब बेटा बांग्लादेश में इसको जाना आता है पद्मा नदी के नाम से। किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से, ठीक है। अब बेटा पद्मा नदी इधर है। अब बेटा इधर से आ रही होती है कौन सी नदी? इधर से एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बेटा क्या बोला जाता है? याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना नदी। कौन सी नदी? जमुना। जामुन खाए हो? उसी से बना दी जमुना नदी। तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, और ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी जहाँ पे मिलती है, यहीं पे बेटा एक और नदी मिलती है मेघना। कौन सी नदी? मेघना। बेटा इन तीनों नदियों के संगम को मेघना नदी ही बोलते हैं।
जहाँ पे बेटा गंगा नदी या कहा जाए बांग्लादेश में पद्मा नदी। ठीक, तो पद्मा नदी और बेटा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बेटा बोला जाता है कहाँ, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना नदी। तो पद्मा नदी और जमुना नदी के संगम पे बेटा कौन सी नदी बनती है, मेघना नदी। कौन सी बनती है, मेघना नदी। हाँ बेटा बताइए। ठीक, तो मेघना नदी जो होती है बेटा याद रखिएगा, मेघना नदी बेटा कहाँ पे गिरती है, ये गिरती है बेटा बंगाल की खाड़ी में। और बेटा एक बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। क्या बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। जब सुंदरवन के डेल्टा के बारे में बात सुन लो, आखिर ये डेल्टा होता क्या है। देखो बेटा डेल्टा क्या होता है समझो। जैसे क्या होता है बेटा, पूरा समझ लो पहाड़ के ग्लेशियर से आ रही है नदी। ठीक, अब बेटा ग्लेशियर जो नदी आ रही है तो अपने साथ बेटा ईंट कंकड़ पत्थर मिट्टी सब लेकर आती है कि नहीं। अब बेटा ऊपर से जब गिरे तो उसकी स्पीड बहुत तेज है। कितना है, बहुत तेज स्पीड है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगी, अब बेटा गंगा नदी नीचे आई, अब बेटा धीरे धीरे क्या होगी, इसकी स्पीड धीमी होगी। भाई मैदानी क्षेत्र आ रहा है और मैदानी क्षेत्र पे इसकी स्पीड धीमी हो जाती है। लेकिन जितना भी गारा लेकर आ रही, गारा समझते क्या आता है, जितना भी बेटा उसमें ईंट कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब चीज, इसी को गारा बोलते हैं। ठीक, तो बेटा गारा जितना लेकर आ रही है, अब बेटा क्या होगा, स्पीड तो धीमी हो गई। अब गारा के साथ में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो बेटा जहां इसका मुहाना है, कहाँ, बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी पर इसका मुहाना है, वहीं पर बेटा क्या होती है, सारी मिट्टी लाद देती है। ठीक, अब गंगा नदी क्या होती है, उसी गारे के बीच बीच से होकर निकल जाती है। मतलब जैसे क्या हुआ, ये पूरा गारा लेकर आई, ये गारा ऐसे लाद दिया पूरा, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी पर। और बेटा गंगा नदी इनके बीच बीच से निकल जाती है। जो मेघना नदी बनी वो इनके बीच बीच से निकल गई, मिट्टी यहीं छोड़ गई। और जो मिट्टी छोड़ी इसी को बोलते हैं डेल्टा। बात समझ आ गई, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। बेटा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को कहते किसी मुहाने पर लाकर एकत्रित कर देना। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को किसी मुहाने पर एकत्रित कर देना, वही क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल्टा। अब बेटा इस डेल्टा को एक नाम दे दिया गया है, वो है सुंदरवन का डेल्टा। क्यों, यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। बात समझ आ गई, क्या पाए जाते हैं, सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, नहीं बेटा ऐसा है, जैसे पानी है भाई, वहां पे जाहिर सी बात है पानी क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ ले जाती है। भाई लहरें भी तो उठती हैं, तो बेटा ये कभी ऊंचा नहीं हो पाता। ठीक है, ये एक पूरा एक स्थल जैसा बनाते हैं, लेकिन बेटा दलदली स्थल है। ठीक है, कैसा स्थल है, दलदली स्थल है। चलो भैया एक बार फिर समझते हैं, देखो एक बार पूरा रिकॉल करते हैं। देखो गंगा नदी क्या है बेटा, भारत की सबसे लंबी नदी। बेटा कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी बेटा भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन बेटा, उत्तराखंड, फिर बेटा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बेटा गंगा नदी स्वतः स्वच्छ हो जाती है। क्यों बेटा, इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। कौन सा, बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। 2008 में बेटा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाता है। फिर बेटा अगर देखें इसकी उत्पत्ति, तो बेटा इसकी उत्पत्ति 2 ग्लेशियर से होती है। एक तो गंगोत्री और दूसरा कौन सा बेटा, सतोपंथ। कौन सा, सतोपंथ। तो गंगोत्री से बेटा निकलती है भागीरथी। गंगोत्री से कौन सी निकलती है, भागीरथी। और सतोपंथ से कौन सी निकलती है बेटा, अलकनंदा। कौन सी निकलती है, अलकनंदा। तो बेटा भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं, कहाँ मिलती है बेटा, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जब ये नदी आगे बढ़ती है तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब बेटा देखते हैं यहाँ पे बेटा पूरे 5 जो है प्रयाग बनते हैं। कौन कौन से प्रयाग बनते हैं, देखो बेटा सबसे पहले जब बेटा अलकनंदा नदी जो निकलेगी सतोपंथ ग्लेशियर से, तो वहां बेटा सबसे पहले मिलेगी धौली गंगा। कौन सी मिलेगी, धौली गंगा। धौली गंगा मिलेगी सबसे पहले, कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। नंदागिरी मिलेगी सबसे पहले, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। पिंडा नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। फिर बेटा आता है कौन सा, मंदाकिनी नदी मिलेगी, केदारनाथ से निकलती है। कौन सा बनेगा, रुद्रप्रयाग। फिर बेटा भागीरथी आ रही होती, भाग भाग के पहुंच जाती है देवप्रयाग। अब बेटा देवप्रयाग बनाती है कहाँ पर, अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर उत्तराखंड में ही। ठीक, अलकनंदा भागीरथी मिलती है, कौन सा प्रयाग बनेगा, देवप्रयाग बनेगा। फिर बेटा आगे गंगा नदी नाम से जानी जाती है। यही गंगा नदी जब आगे बढ़ती है पहुंचती है बांग्लादेश में। कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बेटा इसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और पद्मा नदी, मेघना नदी और बेटा जमुना नदी, पद्मा मेघना जमुना, ये आपस में मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है। बेटा मेघना नदी जो है वो खुद एक नदी है, और आपस में जब ये तीनों नदी मिलती हैं तो भी इनको मेघना नदी ही कहा जाता है। बात समझ आ गई। तो बेटा पद्मा, जमुना और मेघना 3 नदी आपस में मिलती हैं, और बेटा तीनों नदी जब आपस में मिलती है इनको मेघना नदी कहा जाता है। अब मेघना नदी बेटा कहाँ गिरेगी, बंगाल खाड़ी में मुहाने पर। अब बेटा बंगाल खाड़ी के मुहाने पर क्या होता है बेटा, ये बहुत सारा गारा एकत्रित किया कर सकता है, और सारी एकत्रित कर देती है, जिसको बोला जाता है सुंदरवन का डेल्टा। क्या बोला जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बेटा सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या बेटा समझ में आया। आज के लिए आपकी क्लास ओवर होती है।